नमस्कार दोस्तों कहते हैं कि सपनों की उड़ान पंखों की मोहताज नहीं होती। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है फ्लाइंग ऑफिसर आंचल गंगवाल ने, जिन्होंने हाल ही में हैदराबाद में एयरफोर्स की ग्रेजुएशन परेड के दौरान प्रेसिडेंट का प्लेग हासिल किया है। ये आंचल गंगवाल सुरेश गंगवाल की पुत्री हैं, जो कि मध्य प्रदेश के नीमुच डिस्ट्रिक्ट में एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते हैं। इन्होंने ना सिर्फ अपने माता पिता का नाम रोशन किया, लेकिन अपने स्टेट और देश का भी नाम रोशन किया जब इन्होंने आईएएफ चीफ से प्रेसिडेंट का प्लेग हासिल किया। दोस्तों, आंचल की कहानी हम सबके लिए बहुत मोटिवेटिंग इसलिए है कि उन्होंने सबसे पहले एज ए सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया था। उसके बाद उन्होंने लेबर डिपार्टमेंट में एज ए इंस्पेक्टर ज्वाइन किया, लेकिन वो अपना इंडियन एयरफोर्स का ड्रीम कभी ख़त्म नहीं होने देने चाहते थे और कड़ी मेहनत से उसके बाद जाकर आईएएफ एकेडमी में गए और एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच में उन्होंने ज्वाइन किया। इसके अलावा एक और मोटिवेटिंग स्टोरी है फ्लाइंग ऑफिसर डी हर्षा की, जो कि इसी ग्रेजुएशन सेरेमनी से पास आउट हुए हैं। दोस्तों, लास्ट टाइम वो अपने रेटिनल हेमोरहॉइज की वजह से मेडिकल में बाहर हो गए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और फाइनली अपने माता पिता का नाम रोशन किया और अब एयरफोर्स से ग्रेजुएशन होकर बाहर निकले हैं। हर्षा के फादर आईएएफ में एक सार्जेंट के तौर पर कार्यरत रहे थे। इनका कहना है कि जब से मैंने आसमान में जहाज को उड़ते देखा है, उसी टाइम से मैं एक फाइटर पायलट बनना चाहता था और अपनी कड़ी मेहनत के बाद ये सब हासिल किया है। इसके अलावा दोस्तों कई और मोटिवेटिंग स्टोरीज हैं, जिनमें से कि फ्लाइंग ऑफिसर अंतारा की कहानी है, जो कि फर्स्ट फाइटर पायलट है महाराष्ट्र से और देश की 10वीं वुमेन पायलट है। इसके अलावा काजल यादव, जिनके अंकल से वो इंस्पायर हुई थी और फर्स्ट वुमेन है जो कि एलीट हेलीकॉप्टर फ्लीट में शामिल हुई हैं। दोस्तों, कहते हैं कि आर्म फोर्सेस एक करियर ही नहीं है, लेकिन ये एक जीने का तरीका है और आपको जीना सिखाता है। और ये जीने का तरीका आप सिर्फ एकेडमी में ही जाकर नहीं सीखते हैं, लेकिन तब से शुरू हो जाते हैं जब से आप डिफेंस की तैयारी शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके लिए जो हमने लास्ट कोर्स शुरू किया था, उनमें से मैं एक स्टूडेंट का आपको किस्सा शेयर कर रहा हूँ, जिन्होंने कि गिव अप कर दिया था और वो अपना काम नहीं कर पाते थे, लेकिन हमारी ट्रेनिंग के दौरान उनको कुछ ऐसी मोटिवेशन दी गई, कुछ ऐसा उन्होंने सीखा कि फाइनली वही काम जो कभी नहीं कर पाते थे, जब उन्हें वही काम करने को मिला तो उन्होंने हमारी ट्रेनिंग को याद करके उसे पूरा किया और एक ऑफिसर बनने का सपना जो मन में लिए चली थी, वही सपना उन्होंने अपना धीरे धीरे अपनी नॉर्मल रूटीन में जीना शुरू किया और रियलाइज़ किया कि वो कभी भी अपना काम नहीं छोड़ सकते, कभी भी अपना हार नहीं मान सकते। दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि राहगीर इंडिया का कोर्स ही एक ऐसा कोर्स है जहाँ पर आपको मछली नहीं दी जाती, लेकिन मछली पकड़ना सिखाया जाता है। आपको ये बताया जाता है कि किस तरह आप अपनी पर्सनैलिटी के तौर पर एसएसबी क्लियर कर सकते हैं। आपको कोई डेमो स्टोरीज यहाँ पर नहीं दी जाती, लेकिन ये बताया जाता है कि आप किस तरह अपनी पर्सनैलिटी से हर टाइप की सिचुएशन को एसएसबी में हैंडल कर पाएंगे। हमारे स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल्स इस बात का खुद ही गवाह हैं। A few days back, I got a forward from one of my friends that Rahagir Academy was going to start an online SSB preparation course on WhatsApp. Even though I was skeptical at first, once I got on a call with sir, I was pretty sure that it was going to be a very beneficial course for me. Over the course of last 3 weeks, sir used to provide us with daily question sets, which we had to solve and send to him by the evening. And by every evening, sir used to give us personal feedback about each and everything that we had written. I would like to tell you that this course has really helped me in knowing where I lacked and where I needed to improve myself. Also, as compared to other institutes, I do not think that any other institute provides such personal feedback as this course. Moreover, the course fee that is being charged is very less as compared to other institutes, and I feel that the value for money is really great on this course. दोस्तों, इसी तरह अपने आप को मोटिवेट रखें, डिफेंस फोर्सेस में आने के लिए अपनी तैयारी करते रहें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।